नमः संस्कृताय। बात करते हैं पीजीटी के पोस्ट के विषय में। 9th में कुल कितने पद हैं और संस्कृत में कितने पद हैं, आपकी सैलरी क्या होगी जब चयनित हो जाएंगे आप। तो आइए विचार करते हैं। फॉर्म तो आपने भर दिया है, यदि फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए। सबसे पहले फॉर्म का डेट बढ़ा दिया गया है। यद्यपि 9th में एस्टेट जिन्होंने किया है उसके लिए ही फॉर्म भरने का अवसर दिया गया है। जिन्होंने एस्टेट नहीं किया है वे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो लगभग अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है। जिन्होंने नहीं भरा है जल्दी से फॉर्म भर दें, 25 तारीख तक डेट बढ़ा दी गई है। आइए जानकारी लेते हैं। माध्यमिक विद्यालय अर्थात 9th में टीजीटी का पोस्ट बोलते हैं इसको, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक। 16,970 पद हैं। 16,970 पद। टीआर 1 टीआर 2 निकालने के बाद उसके बाद टीआर 3 में 16,900 पद हाई स्कूल में। आइए संस्कृत के विषय में बात करते हैं। संस्कृत के विषय में कितने पद हैं संस्कृत विषय में टीजीटी के पोस्ट पे 9th में 2204 पोस्ट है। 2204 पोस्ट है कुल। अब तक जो टीआर 1 में निकला था उस समय 2800 के आसपास पोस्ट आया था। टीआर 2 में 1500 के आसपास और टीआर 3 में 2204 पोस्ट आपके समक्ष है। अपने फॉर्म भर दिया है। 2200 अभ्यर्थी भी नहीं है। सीट एस्टेट पास, एस्टेट क्योंकि एस्टेट चाहिए इसमें। एस्टेट पास 2200 अभ्यर्थी नहीं है। कुल 3000 के आसपास एस्टेट पास अभ्यर्थी थे। 3000 में से 800 ही मान लेते हैं, 800 पीजीटी में लगे। इसमें से बहुत ऐसे भी होंगे जो 9th वाले भी होंगे, तो 400 ही मान लेते हैं। 400 अभ्यर्थी होंगे इसमें से जिन्होंने 9th वाला, जिनका एस्टेट 9th भी पास था। और कुल 2800 अभ्यर्थी थे एस्टेट टीजीटी पास। एस्टेट प्रथम प्रश्न पत्र में पास थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 2800 में से 1100 के आसपास का चयन हो गया है। कितने बचे हैं? 1500 के आसपास। 1500 के आसपास बचे और कुछ जोड़ लेते हैं। हालांकि जो टीचर हैं, कार्यरत जो टीचर हैं, वे अब इन फॉर्म को बीपीएससी के द्वारा जो फॉर्म भरा गया है उसको नहीं भरेंगे, शायद ही भरे कोई, क्योंकि बीपीएससी में फॉर्म भर करके पुनः अप्लाई करने वाले जितने टीचर थे उन्होंने फॉर्म भर दिया है, वे चयनित हो गए हैं। कुछ परसेंटेज होगा भी तो ज्यादा नहीं होंगे वे सभी, क्योंकि उनके लिए दक्षता परीक्षा के द्वारा उनका चयन किया जा रहा है। वे वहां पे चयनित होंगे और उनको वैधता का लाभ भी मिलेगा, तो यहाँ शायद ही कम आए। फिर भी मान लेते हैं कुल मिलाकर के 2500 अभ्यर्थी होंगे और 2200 पोस्ट है। अब विचारणीय बात यह है साथियों कि 2200 पद तो है, 2204 पद है, 2500 के आसपास अभ्यर्थी होंगे। 2500 अभ्यर्थी और 2200 पद, कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। कंपटीशन है। कंपटीशन किसमें है? जैसे कि आपको 6 to 8 में बताया उसी तरह से यहाँ भी कंपटीशन है साथियों। कंपटीशन है जनरल की पोस्ट पे। जनरल की पोस्ट पे एक पद पे 2 आदमी का कंपटीशन मिलेगा आपको, ज्यादा नहीं। एक पद पे 2 आदमी का। और अन्य जितने भी हैं, यहां तक कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है इस बारे में। टीआर 3 में संस्कृत विषय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी कंपटीशन ज्यादा नहीं है, परंतु जो सामान्य वर्ग के हैं, अनारक्षित हैं, उनके लिए कंपटीशन है। डरना नहीं है, परंतु आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने पहले दिया है एक बार बीपीएससी, अच्छा नंबर लाना है और चयनित हो जाना है। 1200 के आसपास कुल अभ्यर्थी होंगे, उसमें से आपको 566 इधर हो गया और महिलाओं के लिए
महिलाओं के लिए अनारक्षित पद है 219। 800 के आसपास पद हैं, 800, 1000, 1100 के आसपास अभ्यर्थी हैं जो एस्टेट पास हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका चयन कहीं हो गया होगा। कंपटीशन कंपटीशन होता है साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए जिससे कि आप सफल होकर के बीपीएससी के द्वारा सफल होइए और एक शानदार लाजवाब शिक्षक बनकर माँ भारती संस्कृत की सेवा कीजिए। अलग अलग विषय में शिक्षक कितने पद की आवश्यकता है देख लेते हैं। अलग अलग विषय में अलग अलग कोटि में कितने कितने पद है बता देता हूं आपको। सामान्य पद कुल तो 2200 पद है। आपकी सैलरी क्या होगी? यदि आप 19th में लगते हैं, पीजीटी के पोस्ट पे लगते हैं तो 50,000 आपकी सैलरी होगी। ठीक है, ये सैलरी जाना जरूरी है। ठीक, 50,000 आपकी सैलरी होगी। इन हैंड सैलरी वही 56,000 57,000 के आसपास आएगी अभी शुरुआत में, और बढ़ते रहता है, बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। फिर अनारक्षित पद पे अनारक्षित 566 पोस्ट है अनारक्षित, जिसपे कोई भी भर सकते हैं, सबका स्वागत है। 566 कम नहीं होता है, बहुत पद है। आर्थिक रूप से कमजोर 219 इधर है, और उसके बाद 78 पोस्ट इधर है। महिलाओं के लिए अनारक्षित का 266 इस तरफ है, और इधर भी है 219 पद, कम नहीं है। परंतु आत्मविश्वास के साथ में, धैर्य बना करके, सकारात्मक चिंतन के साथ जब आप तैयारी करेंगे आप सफल जरूर होंगे। तो दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़िए, अपने अंदर एक नई ऊर्जा के साथ में तैयारी कीजिए। आप सफल होने वाले विद्यार्थी में से आप असफल नहीं होंगे, विश्वास रखिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 545 पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 545 अभ्यर्थी भी नहीं है, इस तरफ 545 और फिर इधर 210 पोस्ट महिलाओं के लिए 210। इसमें तो पक्का है कि खाली रहना है, कंफर्म है, इतने अभ्यर्थी नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, पिछड़ा वर्ग में कंपटीशन है कुछ 296 है, इसमें भी कंपटीशन तो नहीं है ज्यादा, पर पास करना है आपको। 296 इस तरफ और 153 इधर, अच्छा खासा पोस्ट है साथियों। महिलाओं के लिए 153 और 396 पुरुष वर्ग में है। अनुसूचित जाति 432 पद है, ये इसमें भी अभ्यर्थी नहीं है, खाली जाएगा। अनुसूचित जनजाति 46 पद है, इसमें भी अभ्यर्थी शायद ही मिले। इधर महिलाओं के लिए अनुसूचित जनजाति में कुल 162 पद है, ये भी खाली जाएगा। अनुसूचित जनजाति में 6 पद है, ये भी खाली जाएगा। अनुसूचित जाति में 162 और अनुसूचित जाति में 6 मान लीजिए, हो भी सकते हैं कहीं मिल जाए 6, तो बहुत ज्यादा पद है। महिलाओं के लिए 828, कुल 2204 पद। संस्कृत में बहुत पोस्ट है साथियों, संस्कृत पढ़िए, अन्य साथियों को प्रेरणा दीजिए। आपको संस्कृत का प्रसार करना है। संस्कृत का प्रसार कीजिए, संस्कृत का प्रसार करेंगे तभी आप आने वाली पीढ़ी को शिक्षा दे पाएंगे, और उन्हें ये समझाइए, आने वाली पीढ़ी को ये समझाइए कि आप पढ़िए और सबको संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा दीजिए। विद्यालय में जाकर के आपको किस तरह से पढ़ाना है, पद है, आज से ही लग जाइए। हालांकि आप तैयारी कर रहे होंगे, पहले से तैयारी किया है आपने। जो खामियां हैं, कई साथी तो 1 नंबर से रहे हैं, 2 नंबर से रहे हैं, चयन क्यों नहीं होगा आपका? आराम से होगा। जो ज्यादा नंबर से रहे हैं उनका भी चयन होगा। बस आवश्यकता है धैर्य से, सकारात्मक भावना से लगातार प्रयत्न करने की, और आप में वो क्षमता है, मैं जान रहा हूं। आप करेंगे, मेहनत करेंगे और आप सफल होंगे। सफल होकर के कमेंट करेंगे मुझे कि हाँ सर, मैं सफल हो गया हूं। और यदि आप संकल्प लेते हैं कि आप लगातार मेहनत करेंगे तो अभी कमेंट कीजिए कि मैं सफल जरूर होऊंगा। कमेंट कीजिए कि हाँ, मैं सफल होकर दिखाऊंगा, मुझे विश्वास है सफल हो जाऊंगा।
जरूर सफल होंगे आप। जैसे हम सोचते हैं उसी तरह से हमारा दिमाग काम करना शुरू करता है। ना करते रहेंगे, डरते रहेंगे तो डर कई बार हमें लक्ष्य से दूर ले जाता है। बहुत ज्यादा नहीं डरना है और अत्यधिक आत्मविश्वास भी नहीं रखना है आपको, क्योंकि आत्मविश्वास इसलिए हानिकारक है क्योंकि 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है। 5 ऑप्शन वाला में 3 ऑप्शन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, चौथा ऑप्शन होता है इनमें से 2, 5वां ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। ऐसे में जब आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, श्योर होकर पढ़ेंगे, तभी आप कंफर्म जवाब दे पाएंगे। अन्यथा अत्यधिक आत्मविश्वास कई बार भयंकर भी होता है, वो ना बनाएं। प्रारंभ से पढ़िए, जो जान रहे हैं उसको भी दोहराइए, जो नहीं जान रहे हैं उसको जानने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ में यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्य साथियों को प्रेरित करेंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप कोर्स लेना चाहते हैं तो बहुत अल्प शुल्क में कोर्स, सिर्फ 700 रुपया में कोर्स है। संस्कृत संचयन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और आप कोर्स लीजिए। संस्कृत संचयन अपने जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का भी नाम है। आप वहां से चाणक्य बैच खरीद सकते हैं। डेली टेस्ट और अन्य लाभ आपको दिया जा रहा है। नोट्स प्लस टेस्ट, लाइक कक्षा 2 बार हम 2 बार कक्षा लेते हैं साथियों। कक्षा 2 बार लेते हैं दिन में, एक बार प्रातःकाल और एक बार सायंकाल, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। टेस्ट दिन में 2 बार होता है। आइए जुड़िए और लाभ लीजिए। शुभकामनाएं आपको।